नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज मैं आप सबको आनंद मार्ग के दर्शन ब्रह्म चक्र अर्थात सृष्टि चक्र, सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, मन की सृष्टि कहाँ से हुई है, संपूर्ण जगत के साथ, जीव के साथ ईश्वर का क्या संबंध है, भगवान क्या है, इन तत्वों पे एक एक करके चर्चा करूँगा। और ये जो भी विषय चर्चा होगी वो होगी श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन शास्त्र अर्थात आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र आनंद सूत्रम के माध्यम से। अब आइए हम जानते हैं कि ब्रह्म चक्र क्या है अर्थात ब्रह्म क्या है। आनंद सूत्रम में ब्रह्म चक्र ब्रह्म के बारे में बताया गया है। शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म, शिव शक्ति आत्मकम ब्रह्म, इसका भावार्थ है शिव और शक्ति दोनों का मिलित नाम ही ब्रह्म है। कागज के तख्ते के दो पृष्ठ होते हैं, इन पृष्ठों से उनकी उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार कागज के तख्ते से किसी भी अवस्था में किसी पृष्ठ को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्राह्मी सत्ता में पुरुष तथा प्रकृति का संबंध है। एक को हटाने से दूसरे की स्थिति संकटापन्न हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पुरुष और प्रकृति अविनाभावी है। युक्ति और तर्क के लिए यद्यपि ये दो मान लिए गए हैं, परंतु वास्तव में वे अविच्छिन्न हैं। शिव का अर्थ है पुरुष, भूमा चेतना, जिनमें सब कुछ स्थित है। शक्ति, शक शब्द से एक तीन प्रत्यय करके शक्ति शब्द हुआ है अर्थात प्रकृति, भूमा की कार्यकारी शक्ति, निर्माता शक्ति, भूमा प्रकृति। आत्मकम का मतलब होता है मिलित अवस्था। शिव शक्ति आत्मकम का मतलब है शिव और शक्ति की मिलित अवस्था। ब्रह्म क्या है? बृहत्वाद ब्रह्म अर्थात वह सत्ता जो बृहत है और जो अन्य सत्ताओं को भी अपने समान ही बृहत बनाती है। आनंद मार्ग दर्शन की मूल धारणा है कि सर्वोच्च सत्ता एक ही है, किंतु उनके दो पक्ष है। चिति सत्ता जिसको कॉग्निटिव प्रिंसिपल और चित शक्ति कॉग्निटिव फैकल्टी। उस एक सत्ता की धारणा इस दूसरी सत्ता के बिना संभव नहीं है। चेतना सत्ता और चेतना शक्ति अर्थात कार्यकारी शक्ति उसी प्रकार अविभाजनीय है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दूध और उसकी धवलता। ठीक वैसे ही जैसे एक कागज के दो पृष्ठ। यह धारणा प्रतीकात्मक रूप में उभयलिंगी जीव या भारतीय मूर्ति कला में प्रेमी युग्मों के दृढ़ निबद्ध आलिंगन स्वरूप में प्रदर्शित होती है। इस सूत्र में आत्मकम शब्द संबंधवाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म कोई तीसरी सत्ता नहीं बल्कि प्रकृति और पुरुष का मिलित नाम है। संकुचित और अनभिज्ञ मानव मन शुद्ध चेतना सत्ता और शक्ति द्वारा निर्मित सृष्टि को भिन्न रूपों में अनुभव करता है, किंतु ध्यान द्वारा इंद्रियातीत अवस्था में पहुंचने पर यह द्वित्व बोध समाप्त हो जाता है और तब साधक शाश्वत सत्ता ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करता है। रामकृष्ण परमहंस
एक कहानी कहते थे। एक बार एक राजा ने एक योगी से आत्मज्ञान को एक शब्द में बताने को कहा। योगी ने अपनी योग विद्या द्वारा 2 उंगलियों को तेजी से घुमाना शुरू किया और कहा, देखो राजन। और राजा ने देखा कि प्रथमतः 2, किंतु बाद में दोनों उंगली एक ही दिखाई देने लगी। इस कथा का तात्पर्य यह है कि शिव और मूला शक्ति प्रथमतः 2 प्रतीत होती है, किंतु ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही अनुभूत होने लगती है। वह साधक 2 नहीं देखता, तब कोई पार्थक्य प्रतीत नहीं होता, तब एक ही होता है, जिसको कहते हैं अद्वैत। क्या शिव और शक्ति 2 स्वतंत्र सत्ता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। दर्शन में सामान्य लोगों को स्पष्ट रूप में समझाने के लिए शिव और शक्ति 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में न केवल दोनों एक है, बल्कि अविभाज्य रूप में जुड़े हैं और एक दूसरे पर उनका अस्तित्व निर्भर है। उदाहरणार्थ अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दूध और उसकी धवलता। साधना क्रम में जब वह शक्ति का शिव में प्रतिसरण देखता है, रिसेंडिंग, तब वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जब तक वह शिव और शक्ति में भिन्नता बोध से प्रभावित रहता है, तब तक परिणामतः अपने और ब्रह्म में भी भिन्नता बोध उसमें रहता है। इसलिए उस स्थिति के आने के पूर्व वह उस अनंत आनंद से वंचित रहता है और अपने को तब तक संस्कार जाल में फंसाता ही जाता है। शिवत्व की साधना में जैसे जैसे साधक आगे बढ़ते हैं, वह अनुभव करते हैं कि भूमा शक्ति उसमें समर्पण पूर्वक प्रतिसरित होती जा रही है। प्राचीन धर्मशास्त्र घोषणा करते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो दिव्य ना हो। सर्वंग ब्रह्ममयं जगत। अस्तित्व को ब्रह्म अर्थात मृगजाल मानना अज्ञान है और अस्तित्व को ब्रह्म मानना ही ज्ञान है। अतः वास्तविक आध्यात्मिक साधक जगत की क्षण भंगुरता को रोना नहीं रोते। उनके लिए परिवर्तनशीलता में ही वह तत्व अर्थात शिवत्व छिपा हुआ है, जो सतत परिवर्तन की प्रेरणा देता है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म। ब्रह्म का बोध हमें 2 अवस्थाओं में होता है। प्रथम है वह स्थिति जहां वह मानवीय बोध, अनुभव, वर्णन आदि अर्थात ट्रांसेंडेंट स्टेट के परे किसी भी प्रकार के प्रकृति जन्य गुणत्रय बंधन से परे, प्रभाव से परे, इस अवस्था में ब्रह्म को कहा जाता है गुणातीत अथवा गुणों के परे। वहां तब शक्ति है अनछुन्य, अभिव्यक्ति विहीन। तब इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म तारक ब्रह्म के माध्यम के बिना सृष्टि से संपर्कित नहीं हो सकते हैं। दूसरी अवस्था है सगुण ब्रह्म। गुणान्वित अर्थात प्रकृति के गुणत्रय सत्वरजतमों के द्वारा प्रेरित या प्रचोदित। सगुण ब्रह्म में शक्ति अवश्य ही शिव को प्रभावित करती है, किंतु प्रतीकात्मक रूप में शिव के वक्ष स्थल पर नर्तन करती है और सृष्टि को संभव बनाने के लिए उस शुद्ध चेतना सत्ता को स्थूल तरंग में परिवर्तित करती है। शिव चित लेटे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, बस प्रमा प्रकृति के नर्तन के दृष्टा है। इस अवस्था में शक्ति अक्षुण्ण या अभिव्यक्त है, क्षरणमुखी है, क्योंकि सृष्टि की प्रक्रिया में
उसकी शक्ति का अवक्षय होता रहता है। इस स्थिति में जब वह शुद्ध चेतना को प्रभावित करती रहती है तो विभिन्न प्रकार के रूपों के सृजन के कारण उसे प्रकरोति इति प्रकृति प्रकार सृजन करने वाली सत्ता सगुण ब्रह्म और उससे उत्पन्न सृष्टि जो गुणान्वित चेतना का स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म रूपी अनंत समुद्र में छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े सदृश है। किंतु सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नाम रूप के कारण द्वैत बोधक अर्थात दो भिन्न भिन्न सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि वे एक ही परम तत्व की दो स्थितियां हैं। कह सकते हैं एक स्थिति में ब्रह्म सोए हुए हैं और दूसरे में जागृत है। व्यक्ति वही है, जागने में भी और सोते हुए भी, किंतु दो स्थितियों में अलग अलग है। भारतीय परंपरा में 6 प्राचीन दर्शन हैं: न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन दर्शनों का पूर्वी दर्शनों पर और वस्तुतः संपूर्ण विश्व में विचार जगत पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन दर्शनों में सतत रूप में यह चिंतन किया कि शिव और शक्ति में श्रेष्ठ कौन है। विशेषतः सांख्य दर्शन ने चेतना से शक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। आनंद सूत्रम में इस विषय को स्पष्ट कर दिया है। इसकी धारणा है शुद्ध अद्वैतवाद, ईश्वर की एक रूपता। वेदांत दर्शन सांख्य के प्रतिकूल है। यह धारणा करता है कि प्रकृति की कोई भूमिका सृष्टि में है ही नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वेदांत में चेतन तत्व के सगुण और निर्गुण, गुणान्वित और गुणातीत अवस्था के विषय में सटीक निरूपण नहीं किया गया है। आनंद मार्ग दर्शन में स्पष्ट रूप में गुणातीत अवस्था में ब्रह्म को प्रकृति के प्रभाव से परे बताया गया है और इस स्थिति में सृष्टि होना संभव नहीं है। आनंद मार्ग गुणान्वित चेतना की स्थिति का स्पष्ट निर्देशन करता है। प्रकृति के गुण चेतना को प्रभावित करते हैं और उसी से सृष्टि का निर्माण होता है। इस अवस्था में सर्वोच्च चेतना सत्ता परोक्ष प्रकृति गुणों का नियंत्रण करते हुए साक्षी सत्ता अर्थात सभी अभिव्यक्तियों अभिप्रकाशों के परे सर्वज्ञ सत्ता के रूप में भावक भाववाहक ओमनी टेलीपैथिक के रूप में कार्य करती है। सर्वज्ञ भावज्ञ आत्मा अर्थात आत्म तत्व, ओमनी टेलीपैथिक आत्मा। हम लोगों का मानस पटल दर्पण के समान है जो भौतिक तरंगों के माध्यम से प्राप्त भौतिक अस्तित्व का अनुभव कराता है। हमारे देख सकने का एकमात्र कारण है कि बहिर्जागतिक स्थूल भौतिक तरंगे हमारे मानस पटल पर भावज्ञ या भाववाहित होती है। भावज्ञ दूर से प्रक्षेपण करते हैं, किंतु भौतिक और मानसिक दोनों तरंगे पुनः और अधिक सूक्ष्मतर दर्पण अर्थात प्रतिफलक अनंत तारंगिक दीर्घता युक्त जीवात्मा सोल और आत्मा द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ इन्फिनाइट वेवलेंथ पर प्रतिफलित होती है। किसी इकाई का अस्तित्व इसी शुद्ध दर्पण समान जैवी प्रतिफलन पर निर्भर करता है। जीव सोल सब कुछ का प्रतिफलन करता है। कुछ भी अस्तित्व बोध में तब तक नहीं आता जब तक यह दर्पण उसका प्रतिफलन नहीं करता है। यह योग का मूल विचार है कि प्रत्येक इकाई की आधारभूत सत्ता जीवात्मा है जो संपूर्ण विश्व की प्रत्येक इकाई का एक और समान आधार है। व्यक्तिगत इकाई जीवात्मा
और समष्टिगत भूमात्मा परमात्मा एक ही है। इसलिए जब कोई इकाई अपने जीवात्मा का अनुभव कर लेता है तो वह सर्वज्ञ और सर्वत्र उपस्थित सत्ता परमात्मा अर्थात भूमा चेतना के समान ही हो जाता है, सुप्रीम सोल एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तब वह सब कुछ जान लेता है, वह सब कुछ जो जहाँ भी होता है देख सकता है, क्योंकि सब कुछ जहाँ कहीं भी होता है उसके मानस पटल पर प्रतिफलित होता है। संवेदन का अर्थ है मानस विचार तरंग, प्रति संवेदन का अर्थ है प्रत्यावर्तित विचार तरंग, काउंटर थॉट वेव। प्रति संवेदन आत्मा पर छाया सृष्टि है। यह प्रतिफलक जीव दूरानुभूति युक्त टेलीपैथिक, इसीलिए कहा जाता है कि वह दूरस्थ मानस तरंगों को एक दूरी से पकड़ सकता है। यह सर्व प्रतिसंवेदी है क्योंकि वह समग्र विश्व की तरंगों का प्रतिफलन करता है, चाहे वह स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत किसी से भी संबंधित हो। प्रत्येक सत्ता इस आत्मा और चेतन सत्ता में अंतर्निहित है, इसी पर निर्भर है और सभी का अस्तित्व इसी के कारण है। ध्यान दें कि संस्कृत भाषा में शिव पुरुषवाचक है, शक्ति स्त्रीवाचक है और ब्रह्म नपुंसक लिंग में आते हैं। सर्वोच्च सत्ता के विभिन्न पक्ष या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाचक होते हैं, किंतु वह सर्वोच्च सत्ता स्वयं किसी लिंगवाचक संबोधन से परे है, सर्वाधार है। किसी ने एक संत से पूछा, ईश्वर पुरुष है या स्त्री है? संत ने उत्तर दिया, प्रिय भाई, ईश्वर न स्त्री है न पुरुष, वह एक रहस्य है। यहाँ पाश्चात्य दृष्टि से प्रभावित व्याख्याकार के विचार सोल को लेकर किंचित भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार चित्त का एक भाग तरंगायित होकर रूप परिग्रहण करता है और दूसरा भाग देखता है। अवश्य ही आत्मा की उपस्थिति के कारण यह दोनों क्रियाएं संपन्न होती है। जीव और जीवात्मा का पृथक बोध पाश्चात्य दर्शन में नहीं मिलता है।